हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर उम्मीदवार अपने अपने दावेदारी करने लगे हैं। मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा से वर्तमान में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद हैं। यहां से बाहुबली अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी भाजपा से ताल ठोक दिया है, जिससे वहां की स्थिति काफी रोमांचक हो गया है। कहने का मतलब साफ है, बहुत गुरूर था छत को छत होने की, एक मंजिल बनी और छत फर्श बन गई। मैंने पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सहमति से और अपनी स्वेच्छा से अध्यक्ष पद छोड़ने का और माननीय मुख्यमंत्री को अध्यक्ष पद सौंपने का निर्णय लिया। जिस समाचार कुछ टीवी चैनल और कुछ समाचार पत्रों मिर्च मसाला लगाकर ऐसी खबर बनाई जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही और मेरे नीतीश कुमार जी से 37 साल के रिश्तों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा। उसी समय मैंने उन समाचार पत्र और टीवी चैनल को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे क्षमा मांगने या उनके द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने वाले समाचार को सत्यापित करने का आग्रह किया था, जिसका उत्तर उन लोगों से प्राप्त हुआ जो गोल मटोल उत्तर था, इसका कोई तथ्य नहीं था। न तो उन्होंने अपने समाचार को सत्यापित किया और न ही क्षमा मांगी। इसलिए कानूनी नोटिस के जवाब की समीक्षा के उपरांत हमने आज पटना के न्यायालय में टीवी चैनल आज तक और दैनिक जागरण समाचार पत्र पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उनके द्वारा चलाए गए समाचार मेरी छवि को धूमिल कर रहे थे और मेरी उससे मानहानि। मैं बता दूं कि सबसे बिहार का हॉट सीट मुंगेर लोकसभा सीट है, जहां से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह प्रबल दावेदारों में से एक है। लेकिन यहाँ एक लंबी बात आ रही है, यहाँ से भाजपा के लिए नीलम देवी प्रबल दावेदार हो गए हैं। राजनीतिकार का कहना है कि ललन सिंह का इस बार मुंगेर लोकसभा से पत्ता कटने वाला है और उनको मुंगेर लोकसभा के बदले जहानाबाद, औरंगाबाद या नालंदा के किसी भी सीट में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राज्यसभा भेजी जा सकती है, लेकिन मुंगेर किसी भी हालत में उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसा राजनीतिक जानकार के अनुसार कही जा रही है। अब देखना यह है कि ललन सिंह का क्या होता है। चलते हैं, आपको इसी पर दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। चुनावी शंखनाद होते ही तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार के सभी जिलों में दौड़ा शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, किसका बात बनेगा तगड़ा। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव डोर टू डोर जाने लगे हैं, सभी के बीच विश्वास जमाने लगे हैं। हर लोगों के बीच अपनी अपनी दावेदारी और अपना अपना खोज शुरू कर दिया गया है। वहीं रामविलास के पुत्र चिराग पासवान भी किसी से कम नहीं दिख रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निकल गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर एक नया गेम प्लान बनाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू मिलाकर अपना 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मामला यहाँ फंसा है कि कौन कौन से सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और भाजपा लड़ेगी, जबकि भाजपा जनता दल यूनाइटेड के कई सीटों पर दावा कर चुका है, जिसमें मुंगेर सबसे बड़ा हॉट सीट है।
भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर के लिए नीलम देवी को चिन्हित किया है, जिसके कारण मुंगेर का जो सांसद हैं वह पोह के स्थिति में पड़ गए हैं। कि बजट 5,702 करोड़ 80,56,000 रुपये का, हमें बड़ी उम्मीद थी कि पहली बार पथ निर्माण विभाग के बजट पेश करने का अवसर मिला और पथ निर्माण के पूर्व मंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव जी रहेंगे। उनके अनुभवों से सदन को कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन बिहार का ये ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं कि जब सदन चलती है तो ये जनता के बीच विश्वास हासिल करने जाते हैं और जब सदन बंद रहता है तो ये दिल्ली में विश्वास हासिल करते हैं। अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना नेता प्रतिपक्ष का ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। खेला करने चले थे, जिंदगी के खेला में सफल नहीं हो सके, लेकिन कई झमेला को आमंत्रित कर दिए। आज जिस विभाग के अंदर जा रहा हूं वहां सिर्फ झमेला ही झमेला है। पीएचडी विभाग के अंदर भी कई तरह के गड़बड़ी का शिकायत लोगों ने किया। खनन विभाग के अंदर भी वही हाल है और पथ निर्माण विभाग के अंदर फिर कोई अगवानी पुल की घटना न घटित हो। हम बदले की भाव से नहीं, भविष्य में अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास हम करना चाहते हैं। अभी कृषि विभाग के संदर्भ में भी बता रहे थे कि 3,600 करोड़ 92,08,000 का और कई विभाग का था। बिहार के अंदर जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अकूत संपत्ति का मालिक बने, जिनको सेवा का भाव से जनता ने विश्वास दिया, वो मेवा के भाव से जनता के विश्वास को तोड़े हैं और जनता के बीच विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा ये एक धोखा, एक भ्रम की स्थिति है। उनको सदन में रहना चाहिए, सदन में जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और अगर जो सदन में नहीं रहते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच फिर से विश्वास मत प्राप्त कर करके आना चाहिए। संवैधानिक पद का मैं सम्मान करता हूं और जनता ने जो जिम्मेवारी दी है कि जनता की बातों की, जनता की समस्याओं को सदन में उठाना, और सदन में उनके बजाय ये बाहर रहते हैं। अरे सत्ता गई है तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी कि सदन में फेस करना नहीं चाहते, आंख मिलाना नहीं चाहते। लगता है कि हमारी गड़बड़ियों को उजागर करेगा, हमको जवाब नहीं मिल रहा है, इसके लिए सदन छोड़कर भाग रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, आज 56,000 करोड़ से ज़्यादा की जो काम दिए हमने सदन में भी बताया है और उस तरह के कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा और लोगों को पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार विशेष पैकेज के माध्यम से कैसे बिहार को आगे बढ़ा रहा है। और इस बिहार को लूटने वाला जो सड़क पर शोर शराबा हंगामा करते हुए देखेगा कि ये बिहार अब विकसित बिहार होगा। बिहार के लोग की विकास की गति जो ठहरा दिए थे फिर से आगे बढ़ेगा। है कि हम लोग नीतीश जी को दोबारा गठबंधन में नहीं लाना चाह रहे थे। उन्होंने मेरी माता और पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगा था, कहा था कि भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए आप लोगों में साथ आई है। देखिए, ये तो विपक्ष की अपनी अपनी बात है, वो विपक्ष का भाषा है। जो जिस हिसाब से अगर गठबंधन हुआ था और गठबंधन को सही तरीके से चलाते तो गठबंधन टूटता ही नहीं, लेकिन जब विपक्ष में चले गए हैं तो तरह तरह की बात वो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, गठबंधन जब भी होता है दोनों तरफ की सहमति से होता है और इतना ही दिक्कत था तो गठबंधन नहीं करना चाहिए था उस समय। चलिए, इसमें अब बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी अभी सदन छोड़कर निकले हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, आवाज़ को सदन में बुलंद करना चाहिए। उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है,
सदन में बात को रखने के लिए, और वो घूम रहे हैं। तो ये अब विपक्ष की अपनी बात है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, अब जब वो छेड़ दिए हैं तब बोलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे, तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए, हम लोग रहेंगे। हाथ जोड़ने की उनकी आदत है, वो अपनी आदत को भूल करके हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद तब जाकर के, उदाहरण में दे रहा हूँ, तब जाकर के उन्होंने चंद्रशेखर जी का और इस सबका विभाग बदलने पर उन्होंने कहा कि आपको जैसे रहना हो रहने। हाथ जोड़ करके दोनों आदमी, याद कीजिएगा आप लोग कि दोनों बाप बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं है हाथ जोड़ने की या पाँव पकड़ने की, उनकी आदत है। असल में वो गड़बड़ा गए हैं। 5-5 को मलाईदार विभाग लेकर के एंजॉय कर रहे थे, सो जो छूट गया है इसलिए वो परेशान है। इसके लिए वो इससे भी ज़्यादा अनर्गल बयान देंगे, उससे हम लोगों को कोई चिंतित नहीं हो रहे हैं, और न हम लोग को आश्चर्य हो रहा है कि वो ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हम उनको साथ नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें तोड़ रही है, तब हम उनको लिए। बतलाइए, उनको इतने अच्छे आदमी हो गए हैं कि हमारी पार्टी बचाने के लिए वो हमको ले लिए। हद करते हैं। वो तो अपना देखे ना, अपना देखे, अपना काम करें, उसके लिए उसमें समय लगावें, वो अच्छा है। सदन में रहना चाहिए। सदन में आज उनके 2-2, 5-5 बार विभाग उनका था, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उस पर चर्चा करते ना। सो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, उसके घूमने के अतिरिक्त उनको कोई मतलब नहीं। से बहुजन, ए से आगरा, आज दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, अब फिर से हो गया पुअर यानी गरीब। की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन हम लोग हैं। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो। ऑन न्यूज को करें